डुमरी, जहां माननीय राजा साहब की जनसभा थी बगल में और जेबी केसेस की भी थी, काफी चर्चित रही, पूरे राज्य में चर्चा का विषय रहा। क्योंकि एक और राजा साहब द्वारा करोड़ों का पंडाल, एसी, भीड़ भाड़े की बुलाई गई और एक तरफ हमारा खुला आसमान, बारिश की बूंदे, सर पे छतरी, तो चर्चा का विषय था। क्योंकि राजा साहब भी आए थे, सबसे पहले राजा साहब का वीडियो के माध्यम से शुभकामनाएं कि आप झारखंड के लोकतांत्रिक राजा के पद पर पदस्थापित हैं। आपको इस राज्य के उद्देश्य की पूर्ति के लिए राजा साहब की गद्दी मिली है, उसका निर्वहन करें। तो सबसे पहले एक चर्चित विषय ये भी था, पोस्टर फाड़ने को लेकर काफी विवाद हुआ था। और आपको जानकारी होनी चाहिए, केवल पोस्टर फाड़ने से लेकर लगभग 3-4 एफआईआर हुए। बस एक छोटी सी घटना कि राज्य के मुखिया की जनसभा थी, उसके लगभग 7-8 किलोमीटर की दूरी में दूसरा थाना क्षेत्र, जबकि थाना क्षेत्र भी दूसरा था शायद मधुबन। राजा साहब की जनसभा थी डुमरी थाना क्षेत्र में और हम लोगों की जनसभा थी आपका मधुबन थाना क्षेत्र में, यानी एक डिस्टेंस भी था। लेकिन कोई किस प्रकार संवैधानिक शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए किस प्रकार अंधा हो सकता है। हालांकि हम इस पे राजा साहब को कटघरे में नहीं रखेंगे कि हो सके राजा साहब के लिए मामूली बात है, लेकिन डुमरी प्रशासन और डुमरी में जो उनकी इकाई है राजा साहब की, या फिर डुमरी में जो उनका संगठन है जिनके माध्यम से डुमरी की देखरेख होती है, उन्होंने जो दुर्व्यवहार किया है और जो मतलब किम जोंग का परिचय दिया है, कोरिया के किम जोंग के नाम से आप परिचित होंगे, किस प्रकार तानाशाही दिखाते हैं, वही दर्शन देखने को मिला है डुमरी थाना क्षेत्र, मधुबन थाना क्षेत्र में। ये बात है 19 तारीख की, जब माननीय राजा साहब की जनसभा थी और उसके ठीक कुछ दूरी में, कुछ किलोमीटर दूरी में हम लोग जेबी केसेस की भी थी। केस किया गया। सबसे पहले तो पोस्टर बॉय के नाम से पंकज बाबू हैं। इस चेहरे से अब तो आप अपरिचित नहीं है। इसलिए अपरिचित नहीं है क्योंकि लगभग झारखंड लाइव और तमाम चैनल में चलने वाले लगभग मिलियन लोगों ने देखा इस चेहरे को कि एक मामूली सा पढ़ने वाला छात्र, बस इसका कसूर था कि ये उस सड़क पर मिला जहां राजा साहब का सुबह काफिला जाने वाला था। पोस्टर बॉय के फाड़ने के लिए इन्हें सबसे पहले गलत तरीके से गिरफ्तार किया जाता है और दबाव बनाया जाता है कि तुम सिर्फ इतना स्वीकार कर लो कि तुम्हारा संबंध जयराम महतो से, मोतीलाल महतो से या जेबी केसेस से, तुम्हें छोड़ देंगे। लेकिन चूंकि स्टूडेंट पढ़ने वाले झूठ का सहारा क्यों लेंगे, इन्होंने भी वही क्या कि और जी हाँ, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ, जाहिर सी बात है जब से आंदोलन हो रहा है पूरे झारखंड के लोग हमें जानते हैं, लेकिन आज पंकज बाबू भी सामने हैं। इनके पास हमारा कोई टेलीफोन नंबर भी नहीं होगा, न हमारे पास इनका टेलीफोन नंबर होगा। बाकायदा हमारा 2 पब्लिकली नंबर है 6299863539 8292042495। आप चाहें तो जब से हम सिम लिए हैं और इनका जब तक इन्होंने भी सिम लिया है, आप मैच कर लें। मुझे नहीं लगता कि आज तक कभी आपसे टेलीफोन में बात हुई है। ये पंकज बाबू सामने हैं, आज तक इनसे हमारी कभी टेलीफोनिक बात नहीं हुई है। हम अपना दोनों नंबर जो आपका इंक्वायरी जहां से होती है, जहां से नंबर का जांच पड़ताल होता है किस नंबर से बात हुई है, मैं प्रशासन को देना चाहूंगा। मैं अपना दोनों नंबर देना चाहूंगा, उस दोनों नंबर का आप जांच सकते हैं कि पंकज बाबू से हमारी कभी क्या बात हुई है। तो सबसे पहला प्रशासन ने किस प्रकार तानाशाही का परिचय दिया, एक साधारण छात्र को हम लोगों के साथ नाम इंक्लूड किया। अरे ठीक है, डराना धमकाना एक अलग विषय होता है, लेकिन इस प्रकार कमर में रस्सियां बांधी गई, इस प्रकार इन्हें प्रचारित किया गया, इस प्रकार हाथों में हथकड़ियां बांधी गई जैसे इनका संबंध ओसामा बिन लादेन से हो। इनका संबंध जयराम महतो से नहीं, जेबी केसेस से नहीं, इनका संबंध जैसे ओसामा बिन लादेन से हो, इनका संबंध जैसे माने सद्दाम हुसैन से हो और अंडरवर्ल्ड के डॉन दाऊद इब्राहिम से हो। इस प्रकार इनको जंजीरों में लपेटा जाता है और इस प्रकार, अरे इतना ही हिम्मत है तो मैं स्पष्ट खुली चुनौती डुमरी प्रशासन को, जितने भी पदाधिकारी हैं मधुबन थाना क्षेत्र में भी जाइए ना मधुबन, लकड़ी की दिन दहाड़ी कटाई हो रही है, परास दिनों दिन घसक रहा है। अगर औकात है, दम है तो चुनौती है। मेरा वीडियो चूंकि सब देखते हैं, IAS IPS देखते हैं, चुनौती है डुमरी थाना प्रभारी और मधुबन थाना प्रभारी। इतना ही औकात है, इतना ही सिंघम बनने का शौक है तो आपके रोड में बोलिए बाकायदा दिखा देंगे कितना कोयला पार होता है। हैसियत है, कानून का डंडा केवल गरीबों पर चलता है। पंकज कुमार उदाहरण है, डुमरी थाना पर जो भी है, हैसियत है, औकात है, दिखाइए कितना कोयला आप पकड़ते हैं, कितना अपने सरकारी नौकरी का आपको औकात हैसियत है और कितना आपके सितारों पर दम है और कितनी आपके सितारों में गर्दिश है। जाइए मधुबन, वहां गुजरात के बड़े बड़े सेठ गरीबों का जबरन जमीन ले रहे हैं, हैसियत है आपकी? कुछ नहीं है। कानून का डंडा गरीबों पर चलता है, पंकज सामने है। मैं बाकायदा नाम लेके बोलता हूँ, डुमरी पुलिस प्रशासन और मधुबन पुलिस प्रशासन नाम लेके बोलता हूँ। जाइए, दिन रात मधुबन में चोरी हो रही है, पहाड़ कट रहे, चोरी का मतलब प्राकृतिक संपदा से। जाइए, पेड़ों की कटाई हो रही, पत्थर की चुराई हो रही है, कोयला का जब ढुलाई हो रहा है, दम है पकड़ के दिखाइए। लेकिन चूंकि इनको मतलब क्या है, जेबी केसेस, यानी इनको लगा कि इसमें इस संगठन में लादेन रहता हो, कमर में बांध कर ले जाया जाता है। चलिए पंकज बाबू को विराम देते हैं। अब फिर और एक एफआईआर होता है, इनका तसल्ली नहीं भरा है क्योंकि इनको तो लगता है ये मरेंगे नहीं, ये अमर होके आए हैं। अरे साहब मरोगे यार,
गरीब घायल लेगा तो पेट फूल के मरेगा, चाहे सब टीबी होके मरेगा, चाहे डायबिटीज होके मरेगा, जीने के लिए कोई नहीं आया। लेकिन बेईमानी मत करो, पद का दुरुपयोग मत करो पुलिस प्रशासन। अब देखिए बगल में है श्यामलाल महतो और आपके खगेंद्र महतो। चलिए ये लोग अगर डुमरी क्षेत्र के भी होते हैं तो इन पर एफआईआर चलिए चलता। ये दोनों ऊपर घाट का है, नावाडी क्षेत्र में भी ऊपर में है ऊपर घाट, यानी कोई लॉजिक ही नहीं है कि इनका उस दिन, मुझे लगता है इनका बकायदा ये लोग भी अपना टेलीफोन नंबर जारी कर दे और प्रशासन ट्रेस ही करे कि क्या ये जो कसमाकुरा का मैदान उसके 5 किलोमीटर के रेडियस में ये लोग होंगे। ये ऊपर घाट है, जाहिर सी बात है। कहाँ थे खगेंद्र बाबू आप? नारायणपुर में थे। जिस रात्रि को ये चर्चा परिचर्चा पूरे राज्य में था राजा साहब की सभा को लेकर, ये भी ऊपर घाट के निवासी हैं। लेकिन किस प्रकार फर्जी केस होता है, इनका नाम इंक्लूड किया जाता है। और हद तो तब हो जाती है जब लोग विदेश में होते हैं। जो लोग विदेश में रहते हैं उन विदेशी लोगों का नाम भी मैंने एफआईआर में होता है। तो खैर ये जो मोतीलाल साहब जब बाकायदा इस चीज का बयान देते हैं कि बहुत सारे लोग विदेशों में हैं, तब वो काना अंधा कानून जिसको बोलते हैं कहा ही जाता है, तब उनका आंख खुलता है और वे क्या करते हैं, जो लोग विदेश में उनका नाम को फिर वापस कटवाया जाता है। देखिए पुलिस प्रशासन का आज इमेज अगर डाउन हो रहा है तो इसीलिए हर कोई चाहता है, एक नौजवान जो पढ़ता है ना, अगर हम लोग कभी व्यक्तिगत बात कही जाए, अगर कोई जो 8वां 9वां 10वां में, उस बच्चे का आज भी इंटरव्यू लीजिए, वो पहला लाइन यही कहेगा हम पुलिस में जाएंगे, हम फौजी में जाएंगे, क्योंकि बचपन से मूवी देखता है और उसके लिए पहला स्कोप यही दिखता है कि वर्दी। लेकिन आप वर्दी के नाम पर इतना घटिया मजाक करेंगे ये उम्मीद नहीं थी। अरे लॉजिकली केस करते हैं, लॉजिकली केस करते हैं। एक किसी को सुनने के बाद कोई जब राज्यवासी सुनते हैं केस को तो न्याय संगत लगता है कि हाँ ये केस हो सकता है। इतना घटिया मानसिकता के साथ केस किया जा रहा है जिसकी कोई मतलब मैंने कोई कह नहीं सकता है कितना मैंने घटिया मानसिकता के साथ आज डुमरी प्रशासन और मधुबन थाना प्रशासन की टीम आज बाकायदा केस कर रही है। अब तो क्या कर रही है, खैर वो साथी आए नहीं है, जब उनको लाइव लेंगे तब उस बात का खंडन करेंगे। बाकी हम लोग चाहते हैं ये जो हमारे साथी खड़े हैं इनकी जुबानी भी कुछ सुनी जाए। पंकज बाबू थोड़ा आप भी कहें, हम लोग तो काफी आक्रोशित हैं, आप भी थोड़ा अपनी बात को रखें। जैसे देखिए उस रात क्या हुआ, 18 तारीख के करीबन 10:30 बजे रात ऐसा हुआ कि हम 3 लड़का खाना खाने के लिए, बगल में ही पड़ता है गोदावरी होटल, वहाँ पर हम लोग खाना खाने के लिए जा रहे थे। लेकिन अचानक से क्या होता है, 3-4 स्कॉर्पियो से आते हैं प्रशासन सब और हम लोगों को मतलब जबरदस्ती ऐसे उठाने से पहले क्या होता है कि वो लोग ऐसे मारपीट करते हैं ना, जैसे कि मतलब समझिए हम लोग बहुत बड़ा जुर्म कर दिए हैं या किसी का मर्डर कर दिए, वैसे एकदम हम लोग मारपीट करता है। जैसे कि आप लोग देखेंगे बहुत सारा फोटो भी हम डाले हुए थे कि फोटो से पता चलेगा कि कैसे हम लोग को मारा पीटा गया। आज एक लड़का हम लोग तीनों के साथ में था, गजेंद्र महतो। वो लड़का का हाल ऐसा हो गया कि अभी बेचारा हॉस्पिटलाइज हो गया, आँख उसका खराब हो गया है। ऐसे मतलब मारा पीटा गया था हम लोग के साथ और जुर्म कुछ नहीं है, बस यही प्रशासन दबाव में आके हम लोग के साथ मारपीट किया है और ऐसा कोई नहीं था और कोई इंटेंशन भी नहीं था हम लोगों को क्या पोस्टर फाड़ा जाए या बैनर फाड़ा जाए, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो अभी भी बोल रहे हैं ऐसा चीज़ कि हम लोगों को पकड़ने के बाद बैनर पोस्टर फाड़ा गया इसलिए चूँकि इतना ज़्यादा मारपीट हो गया हम लोग के साथ ना कि प्रशासन का, कि जैसे वो लोग का कोई जगह नहीं बन रहा है तो क्या चीज़ में फंसाया जाए तो बैनर पोस्टर फाड़ के फंसाया जाए। हम लोग इतना अंधा नहीं है, प्रशासन से अभी भी हम बोल रहे हैं। और फोन अभी तक समझिए कि क्या गलती है, इतना बड़ा जुर्म के कि अभी तक फोन नहीं दिया गया हमारा। अभी तक डुमरी थाना वाला लोग अभी तक हम लोगों का फोन नहीं दिया, समझिए। तो ऐसे मत कीजिए, परेशान हो चुके हैं हम लोग। तो देखिए इनकी लाइन को हम क्लियर करना चाहेंगे। जिन्होंने स्पष्ट कहा कि बाकायदा अरेस्ट इनको पहले किया गया था और पोस्टर बीच में फाड़ा गया कि भाई इनको अरेस्ट किए हैं तो अब किस बेसिस पे रखेंगे। उन्होंने पॉलिटिकल दबाव कही है या डुमरी के जो कुछ राजनीतिक दलों की दबंगई कही है, उनके प्रेशर में जब इनको अरेस्ट किया गया कि भाई कुछ लोगों को आपको अरेस्ट करना होगा। और जो लोग खैर वास्तव में अरेस्ट के हकदार कोई नहीं है, सभा करना कोई भारत देश में कोई गैर कानूनी नहीं है। भारतीय संविधान आर्टिकल 19 के अनुसार कोई सभा कर सकता है। उसके बाद थाना क्षेत्र अलग है। ये कहाँ का नियम है भाई कि अगर देश के प्रधानमंत्री सभा करे तो हम बगल क्षेत्र में कहीं नहीं कर सकते? दोनों का थाना क्षेत्र अलग है। मधुबन थाना पड़ता है, ये आपका डुमरी थाना पड़ता है, लगभग 7-8 किलोमीटर का दूरी है। तो किसी भी बेसिस पे केस नहीं हो रहा था। लेकिन चूंकि किसी को अपना सत्ता की शक्तियों का दुरुपयोग करना है, उन्हें बताना है कि किसके पास सत्ता है उसी की शक्ति है, बाकी आम व्यक्ति तो कीड़ा मकोड़ा की तरह होता है। तो लॉजिकली यहाँ इस बात को मैं बताना चाहूंगा, इनको अरेस्ट पहले किया गया होगा कि भाई तुम लोग, क्योंकि उनको आंदोलन को खासकर उस दिन की जो सभा था उसको डिस्टर्ब करना था। तो जाहिर सी बात है जेबी केसेस के साथियों को पकड़ना था, तो उनके नाम से इनको पकड़ा। जब पकड़ा
तो इनको लगा नहीं कि भैया पकड़े तो पकड़े क्यों हैं। बाकायदा इनको पकड़ने के बाद ये पोस्टर फाड़ने का काम कहीं ना कहीं प्रशासन का है, स्पष्ट है। अगर कोई फॉरेंसिक जांच बैठती है, उन पोस्टर्स को फॉरेंसिक जांच में भेजा जाए और उन पर मैंने बाकायदा अगर ऐसी कोई जांच हो पाती है तो जितने भी मैंने पुलिस के कर्मी हैं उनके फिंगरप्रिंट्स लिए जाए। मुझे लगता है फॉरेंसिक अगर ऐसी कोई जांच लोग दोषी होंगे, क्योंकि इनको अरेस्ट करने के बाद बाकायदा पोस्टर फाड़ा गया है। इस बात से आप खंडन नहीं कर सकते हैं। तो ये कानून की व्यवस्था है। अब हम लोग क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, भारत संवैधानिक देश है, लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पुलिस के ऊपर भी कोई कानून है, पुलिस के ऊपर भी संविधान है। हमारी आगे की जो रणनीति होगी, जिन्होंने भी चाहे थाना प्रभारी आए चाहे जो यहाँ मौत में कोई मैंने अमृत पी के कोई नहीं आया है, तो इसलिए ज्यादा पद का दुरुपयोग मत कीजिए। हाँ, स्पष्ट डुमरी थाना प्रभारी और मधुबन थाना प्रभारी, पद का दुरुपयोग मत कीजिए। घमंड किसी का नहीं रहा है, तो आप कितना बड़ा पद मैंने कोई मैंने आईएएस रहे आईपीएस रहे, उससे क्या है? सिकंदर खाली हाथ लौट के गया है, उससे बड़े हैं क्या आप? हाँ, ज्यादा का अहंकार मत दिखाइए। अरे अपना शक्ति दिखाना चाहिए, रात को कोयला चोर को दिखाइए। जाइए मधुबन में लोगों को सता रहे, गुजरात से आए हुए सेठ लोग जबरन उनका सीएनटी का जमीन छीन रहे हैं, औकात वहां दिखाइए अपनी शक्ति का। तो स्पष्ट वीडियो के माध्यम से लाइव सेगमेंट में कहेंगे कि आज जो भी हमारे साथियों के साथ इनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है, उसके लिए हम लोग भी काउंटर करने के लिए तैयार हैं। जल्द ही हम लोग वकीली टीम के साथ जो भी लीगली एक्शन लेंगे, हम लोग भी पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि यहाँ जीने के लिए कोई नहीं। हर क्रांतिकारी वो हमेशा लाल होते हैं, आंखें भी लाल होती हैं, उनके शब्द भी लाल होते हैं, सर का पार और उनका खून तो सबका लाल होता है। तो ऐसे